नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आप सभी की डिमांड पे बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज में आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम 1000 क्वेश्चन, 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ है जनवरी से लेके दिसंबर 2022 तक, ये कंटिन्यू चलेगी सीरीज। जैसे जैसे मंथली जो करंट अफेयर आगे बनती जाएगी, जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे इसको। और इसमें बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के क्वेश्चन समायोजित किए गए हैं और बिल्कुल डिटेल के साथ करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है वो स्किप नहीं होगा। तो इस सीरीज़ को आप फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी मैगजीन या किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है करंट अफेयर, मोस्टली सारी चीज़ें हैं वो मैं कवर अप करवाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप जितना भी हो सके कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम या फिर टारगेट विद गोस्वामी ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। कि जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वालों को ही प्राप्त होती है। तो आपको भी कड़ी मेहनत करनी है और इस 2022 के अंदर आपको जो है जॉब और सिलेक्शन लेना है। तो चलिए इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, पठानकोट पंजाब, नागपुर महाराष्ट्र, सिरसा हरियाणा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर जो है वहाँ की सरकार ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने यहाँ पर राइट टू पी अभियान शुरू किया है। अब यहाँ पर आपके मन में आएगा कि ये राइट टू पी क्या है। तो एक तो है सार्वजनिक शौचालय है, ठीक है, स्थिति सुधारने के लिए। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध करवाना है। ये तो इसका हो गया, मोटिव हो गया। अब बात करते हैं सीएम कौन है वहाँ पे। सीएम है उद्धव ठाकरे, ठीक है, गठबंधन की सरकार है यहाँ पे, उद्धव ठाकरे यहाँ पर सीएम है। अब आप पूछो कि यहाँ पर गवर्नर कौन है, तो यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी हैं, वो यहाँ पे क्या है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे क्या है, गवर्नर है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 288। यहाँ पे विधान परिषद भी है जो 78 सीटें हैं। यहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर राज्यसभा की जो है 19 सीटें हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी क्योंकि हम सारी चीज़ों को अच्छे से जो है डिटेल के साथ इसमें करेंगे ताकि आपका कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका गलत ना हो। समझ आ गया। इसके साथ साथ इसका जो क्षेत्रफल है महाराष्ट्र का वो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पोजीशन की बात करूं तो इसका जो है अकॉर्डिंग टू एरिया भारत के अंदर थर्ड रैंक आता है। भारत के अंदर कौन सा रैंक है इसका? थर्ड रैंक है। तो यहाँ तक आपकी, क्योंकि सबसे बड़ा है वो राजस्थान है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? राजस्थान है। चलिए अब चलते हैं हम इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान जो IICEA है के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो चीफ एजुकेटिव ऑफिसर हैं वो कौन बने हैं? संजीव बंसल, रोहित अग्रवाल, मोहित चौहान या प्रवीण कुमार। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय कॉरपोरेट मामलों का जो संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई और ये कहाँ पर है? तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 के अंदर। कहाँ पर? हरियाणा के मानेसर के अंदर, ठीक है, मानेसर गुरुग्राम के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, कॉरपोरेट मामलों का जो संस्थान है। और प्रवीण कुमार जो हैं इसके क्या बने हैं? महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? 22, 23, 20 या 19? तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 22 जो है लेखकों को सम्मानित किया गया है। इनमें आपके दो जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो हिंदी का पूछा जाता है और एक इंग्लिश का। तो हिंदी के अंदर मैं बात करूं तो वो मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक है।
हिंदी के अंदर जो सम्मानित किए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से दया प्रकाश सिन्हा। यहाँ पर इंग्लिश से का पूछे तो नमिता गोखले, ठीक है, हिंदी का ये हो गया, ठीक है, इंग्लिश का ये नमिता गोखले, ठीक है, याद रखना आपको। नमिता गोखले तो किसकी है, इंग्लिश की है, और हिंदी की क्या है, हिंदी के हम बात करें तो दया प्रकाश सिन्हा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टोटल 22 को दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है वो किस देश में शुरू हुई? मुंबई, भारत, संघाई, चाइना, टोक्यो, जापान, शिकागो, अमेरिका। तो जो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत है वो संघाई चीन के अंदर जो है, संघाई चाइना की एक सिटी है, वहाँ पर जो है ये जो है मेट्रो लाइन खोली गई है। इसके जो शुभारंभ की बात करूँ खोलने का, तो 31 दिसंबर 2021 को ये मेट्रो लाइन खोली गई। इस मेट्रो लाइन की कुल लंबाई की बात करें तो हम 831 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई। चाइना के हम बात करें, जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सी जिनपिंग जो है वहाँ पर चाइना के अंदर, और यहाँ पर चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, और जो करेंसी की बात करूँ तो वो युआन का यूज करते हैं, या फिर रेनमिनबी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेनमिनबी। समझ आ गया? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। और जो भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर लाइन है, जो रेखा है, वो कौन सी होती है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। साथ साथ आप सारी चीज़ें नोट करते जाइए। अब बात करते हैं हम आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राजीव आहूजा, अतुल कुमार गोयल, मल्लिकार्जुन राव, विश्ववीर आहूजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। जो आरबीएल बैंक है उसके जो एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राजीव आहूजा। विश्ववीर आहूजा के स्थान पे इनको अपॉइंट किया गया है। आरबीएल बैंक की हम स्थापना की बात करें तो इस बैंक की स्थापना 1943 में 1943 में हुई थी, और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। इसके साथ साथ मैं टैगलाइन की बात करूं तो अपनों का बैंक आरबीएल बैंक की टैगलाइन है, अपनों का बैंक। ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, और वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर करें। चलिए अब बात करते हैं, किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? पंजाब, हरियाणा, सिक्किम या फिर राजस्थान? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के अंदर नरेंद्र मोदी मार्ग की हम बात करें तो सिक्किम के अंदर जो एक सोमगो लेक है, कौन सी लेक है? सोमगो लेक। सोमगो लेक और नाथुला जो दर्रा सुना होगा आपने, नाथुला बॉर्डर, ठीक है, नाथुला दर्रा या नाथुला बॉर्डर जो है, नाथुला बॉर्डर को जो है, एक तो हो गया सोमगो लेक, और नाथुला बॉर्डर को जो गंगटोक सिक्किम की जो कैपिटल है उसको जोड़ता है, उसका नाम क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। और इसका जो उद्घाटन है वो किया था वहाँ के गवर्नर, सिक्किम के गवर्नर, जो उस टाइम हम बात करें, अभी जो प्रेजेंट में गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, ठीक है, गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, इसका उद्घाटन किया। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्तमान में जो सिक्किम है उसके जो है मुख्यमंत्री कौन है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। चलिए ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे हम, यदि आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा तभी हम इसको कंटिन्यू में कर पाऊँगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? रजनी ठाकुर, स्नेहा बंसल, कीर्ति सेनन, निकिता सोकल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर निकिता सोकल। निकिता सोकल को जो है ये मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। ये आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे मिस यूनिवर्स। अभी आप सब जानते हैं कि मिस यूनिवर्स वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है। 17वीं जो मिस यूनिवर्स कौन बनी? ठीक है, मिस यूनिवर्स तो याद रखना है हरनाज कौर संधू, हरनाज कौर संधू याद रह जाएगा। चलिए इसके साथ साथ फर्स्ट
जो मिस इंडिया 2021 है वो पर्ल अग्रवाल, और मिस अर्थ इंडिया 2021 है वो रश्मि माधुरी बनी हैं। तो ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? 108, 126, 156, 185। इससे पहले मैं बात करूं, जो सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई थी वो 2016 में हुई थी, 121 बाघों की मृत्यु हुई थी। लेकिन अब की बार जो आंकड़े हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 2021 के अंदर 126 बाघों की जो है मृत्यु हुई है, 126 बाघों की मृत्यु हुई है, ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण की रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको जो है चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लियर होती होंगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? स्पेस एक्स के बारे में सुना होगा, एलन मस्क के बारे में सुना होगा, आपने टेस्ला के बारे में सुना होगा, तो उसी की कंपनी है ये। ठीक है, फिर BMW, फिर बोइंग या रोल्स रॉयस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका रोल्स रॉयस, जो एक कंपनी है उसने एक इलेक्ट्रिक प्लेन तैयार किया है, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला। इसकी रफ्तार की मैं बात करूं तो ये 623 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ये प्लेन उड़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय सेना ने कहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? क्वांटम प्रयोगशाला, तो ये भारतीय सेना की बात आ रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना दिवस, आर्मी डे है, वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी की स्थापना की बात करूं तो 1 अप्रैल 1895 को जो भारतीय आर्मी की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो आर्मी चीफ हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वांटम प्रयोगशाला है, ये मऊ मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित की गई है। वहाँ पर एक मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, वहाँ पर इस प्रयोगशाला को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, स्थापित किया गया है इस क्वांटम प्रयोगशाला को मऊ मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इस क्वांटम प्रयोगशाला का वहाँ पर रिसर्च और मतलब प्रशिक्षण देने का कार्य इससे किया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है। तो इस सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें समायोजित किए हैं। और आज का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मोटर वाहन कंपनी ने नया EV ब्रांड वीडा शुरू किया है? होंडा, बजाज, हीरो, इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जो है क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। वीडियो के कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपका इसका आंसर ज़रूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और वीडियो को जितना हो सके जो है अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।